फाइनली दोस्तों कॉलेज से निकले और हमारी क्रेजी ट्रिप शुरू। पहला स्टॉप देहरादून का अपना पलटन बाजार। वहाँ की भीड़, शॉपिंग की मस्ती और रास्ते का हल्ला गुल्ला पूरा दिन घूमने में कब निकल गया पता ही नहीं चला। पर असली एडवेंचर तो अगले दिन शुरू होना था। अगले दिन सुबह ही हमारी रोड ट्रिप शुरू। पर बड़कोट के रास्ते में मिल गया जबरदस्त ट्रैफिक। दोस्तों के साथ हम वहाँ के ब्यूटीफुल नज़ारे एंजॉय करने लगे। ट्रैफिक से निकलकर हम सीधा पहुँचे डामटा गाँव। वहाँ रुकते ही सबसे पहले दबाकर खाना खाया और गरम गरम छोले उड़ाए। पेट पूजा होते ही गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम फुल वॉल्यूम पर गया और शुरू हुई नॉन स्टॉप डांस पार्टी। गाड़ी में चल रहा था नॉन स्टॉप डांस और साथ में गोलगप्पे और चाट। नाचते नाचते कब सफर कट गया पता ही नहीं चला। फाइनली हम थोड़ी ठंड और बहुत सारी थकान के साथ पहुंचे बड़कोट। वहां से हम सीधा निकले अपने दोस्त साक्षी के घर की तरफ। मिलाप होगा बेटी और माँ का मिलाप। तो दोस्तों लंबी ड्राइव और खूबसूरत रास्तों के मजे लेते हुए आखिरकार हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है मासू देवता के मंदिर। उत्तराखंड के चौनसार बावर क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक मासू देवता मंदिर। 9वीं शताब्दी में बना यह प्राचीन मंदिर अपनी खास काठकुनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। मासू देवता को इस पूरे क्षेत्र में न्याय का देवता और भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। यहाँ के आंगन में आपको ढेर सारी बकरियां आज़ाद घूमती दिखेंगी। साल 2004 में यहाँ पशु बलि बंद है। अब भक्त मन्नत पूरी होने पर बकरियों को यहाँ लाकर आज़ाद कर देते हैं। मंदिर परिसर में रखे ये 2 भारी गोले भीम के कंचे कहलाते हैं, जो द्वापर युग के पांडवों की शक्ति का प्रतीक है। आकार में छोटे दिखने वाले इन पत्थरों का वजन सैकड़ों किलो का है, जिन्हें उठा पाना सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं बल्कि दैवीय कृपा से ही संभव माना जाता है। ज्यादा नहीं हो पा रहा। मासू देवता का आशीर्वाद लेकर और इन खूबसूरत यादों को अपने कैमरों और दिलों में समेटकर अब हम अपनी अगली मंजिल यानी बड़कोट के लिए वापस निकल पड़े हैं। पहाड़ों के शांत रास्तों पर गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत ही खुशनुमा था। हम सभी सफर का आनंद लेते हुए और संगीत की धुनों पर झूमते हुए आगे बढ़ रहे थे। ठंडी हवाओं के बीच रात के वक्त इस पहाड़ी बाजार को घूमने का एक अलग ही आनंद था। यहाँ घूमते हुए हमें रावत फास्ट फूड नाम की एक बेहद शानदार दुकान मिली। यहाँ की गर्मा गर्म चाउमीन और स्वादिष्ट समोसे खाकर मजा ही आ गया। इस स्वाद ने हमारी दिन भर की थकान और भूख को पल भर में यहाँ के खाने के साथ साथ दुकान के जो रावत अंकल थे उनका स्वभाव भी बेहद मिलनसार और अच्छा था। समोसों के बाद उन्होंने हमें गर्मा गर्म चाय पिलाई जो इस ठंड में एकदम लाजवाब थी। सच में वहाँ का खाना और अंकल का व्यवहार दोनों ही बहुत बढ़िया था। इसके बाद अंकल को अलविदा कहकर हम सीधे अपनी दोस्त साक्षी के घर के लिए रवाना हो गए, ताकि दिन भर के इस खूबसूरत सफर के बाद अब थोड़ा आराम कर सके।